गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का पेपर है दैट इज 17 अक्टूबर। हम दाइन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट रखेंगे ये वीडियो इसलिए कि ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगी पेपर पढ़ना कैसे और क्या क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं भाई। आज के फ्रंट पेज में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी, जो हम अंदर भी पढ़ेंगे अंदर जाके, दैट इज 5 बैक कैनेडा इन स्पैट विद इंडिया। इंडिया पाक अवॉइड ब्लेमिंग ईच अदर एट एससीओ मीटिंग इन इस्लामाबाद। हम बात करेंगे सेंटर ने एमएसपी दिया है, सेंटर ने एमएसपी बढ़ाया है वीट के लिए और 5 अदर राबी क्रॉप्स के लिए। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब को सेंसर किया है कि भाई आप लोग क्या करके आ रहे हो, स्टबल बर्निंग के केस बढ़े जा रहे हैं और आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। दिल्ली में बड़ी दिक्कत हो रखी है, राइट। तो ये सब बात करें, स्टार्ट करते हैं। अभी अभी एससीओ मीटिंग हुई है पाकिस्तान इस्लामाबाद में। वहां पे 9 साल बाद, पहले 9 साल के बाद आपके पहली बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए हैं वहां पे। ओके, तो यहाँ पे जो सवाल आता है इनकी एक बातचीत अलग पार्ट है। इनका जो सवाल आता है वो ये आएगा कि भाई एससीओ मीटिंग है क्या, राइट। एससीओ समिट जो आपका समिट है, इट्स अ समिट इन विच इट हैव 10 मेंबर्स। तो प्लीज आप कमेंट करके बताना। कल भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ, आप वीडियो रोक के देख सकते हो कि भाई 10 मेंबर एससीओ समिट में आपके रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 10 मेंबर्स हैं जो कि एससीओ समिट के मेंबर हैं, राइट। इसके बाद बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल इनके हेड ऑफ समिट जो मीटिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, आपके इस्लामाबाद में हो रही है, राइट। ये 23% ऑफ जीडीपी कैरी करते। क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी एग्जाम्स में और अदर डिफेंस एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि भाई कितना परसेंट इसका पॉपुलेशन। तो 42% इसका पॉपुलेशन है एससीओ समिट में। वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन है। एससीओ समिट वर्ल्ड का 24% एरिया कवर करता है। एससीओ कंट्रीज वर्ल्ड की 23% जीडीपी कवर करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ बात हुई वहां पे, और एक और बात समझने वाली है कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हेल्ड होने वाली है पाकिस्तान में, जिसका इंडिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि हम वहां पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नहीं करने वाले, कंसिडरिंग द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो पहला पार्ट ये एक बड़ी प्यारी न्यूज है। सैमसंग के एम्प्लॉइज ने 38 डे का स्ट्राइक को विड्रॉ कर लिया है। उनकी कुछ डिमांड्स है जो मानी जा चुकी है, लेकिन कुछ उनकी डिमांड रह रही है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। 5 बैक्स कैनेडा इन स्पेड विद इंडिया, ये एडिटोरियल बड़ा प्यारा है, विल डिस्कस अबाउट दैट। साथ में स्टबल बर्निंग कैसे है, देखो 2 केस जो है इंडिया में हर साल सर्दियों में होते हैं। एक तो चेन्नई की फ्लड और दूसरे स्टबल बर्निंग केस ऑफ दिल्ली एनसीआर रीजन। ये बहुत बड़ा गवर्नेंस का फेलियर हो चुका है फिलहाल। ये पिछले 10 साल से यार मैं पढ़ता आ रहा हूँ और मैं ये चीज देख रहा हूँ कि काफी चीज ये दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली में स्टबल बर्निंग पिछले 8 से 10 साल से कंटिन्यू प्रोसेस है। दिवाली के टाइम हमेशा स्टबल बर्निंग बेसिकली एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम आती है। हर बार बस ब्लेम गेम चलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं रही। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया कि भाई आप क्या कर रहे हो। बहुत प्यारी बात कही पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कि भाई हम क्या रहे तो करें क्या, प्रॉब्लम के दूसरी एंड पे अगर हम प्रॉब्लम का अगर हम तह तक जाए तो हम फार्मर को कितना ही प्रोसिक्यूट करें और कितना ही उनको क्या करें, हम सजा नहीं दे सकते। हाँ, समझाने वाली बात विल डिस्कसिंग, ऐसा उन्होंने अपना पक्ष रखा है। साथ में आप देख सकते हैं लाइक चेन्नई में फ्लड आ रखी है। ओके, एक छोटी न्यूज है, कल ही बताई थी, उमर अब्दुल्ला इज गोइंग टू बी द सीएम ऑफ जेएंडके, वो बन गए हैं। साथ में सेंटर ने एमएसपी बढ़ा दिया है रबी क्रॉप्स का। तो पहले क्वेश्चन आ जाए, रबी क्रॉप्स होती है इसमें दे रखे हैं व्हीट, बार्ले, ग्राम, लेंटिल, रैपसीड एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। दीज आर द काइंड्स ऑफ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स होती है जो सर्दियों में बोई जाती है। दिन का सोइंग सीजन क्या होता है, विंटर्स का सीजन होता है, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं इनको, राइट। ये वाला पार्ट है। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज द क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स, जिससे फार्मर्स को एक एश्योरेंस रहे कि भाई ठीक है आप जो है हम ये उगाते हैं ताकि हमें उगाने के बाद एक प्रॉपर अमाउंट में रुपए मिल जाए। ओके, मुझे प्लीज बताना इसको फिक्स कौन करता है, ठीक है। आई वांट टू नो द आंसर। तो ये वाला पार्ट आते हैं सीधा एडिटोरियल वाले पेज पे। एडिटोरियल की बात करेंगे। एडिटोरियल वाले पेज पे आते हैं। मैंने बोला था कनाडा वाला पार्ट, तो यार कनाडा में बहुत दिक्कत, कनाडा इंडिया की अभी जो रिलेशन है उसमें काफी दिक्कत चल रही है। ये वाला जो पार्ट है कनाडा फ्रॉस्ट बाइट वाला पार्ट, हुआ क्या था, हुआ एक ऐसा था, वहां पे एक बंदा था प्रो खालिस्तानी एक्ट्रेस जो कि वांटेड लिस्ट में था इंडिया की। उसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। उसको मार दिया गया जून 2023 को। वहां पे कनाडा ने एलिगेशन लगाए इंडिया पे कि यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसको हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने में।
इंडिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, इनफैक्ट उन्होंने तो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह तक का नाम ले दिया है, हमारे NSA अजीत डोवाल का भी नाम एलिगेशन में ला दिया है। साथ में उन्होंने बोला है कि इंडियन डिप्लोमेट्स का गैंग के साथ ताल्लुकात था, लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसके साथ भी बता दिया है। तो दीज आर सम एलिगेशन पुट फॉरवर्ड बाय द कनाडा। और इसने ये बात बोली है कि हमारे साथ इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। इंडिया का जवाब ये है कि भाई ऐसा है, आप फालतू में कालिक उठा रहे हो, फालतू में कीचड़ उछाल रहे हो। अगर आप ऐसी बात मानते हो तो प्लीज वेरीफाइबल एविडेंस दीजिए, रेदर देन ऊपर ऊपर से बात बनाने में। ये बेसलेस बातें, एकदम एब्सर्ड बातें हैं, ये किसी भी कंट्री को इमेज खराब करने के लिए बातें उड़ाई जा रही हैं। साथ में ये इंडिया कहता है कि सर कनाडा कहता है कि भाई हम ये वाला डिस्कशन करेंगे अपने 5i अलायंस में। इनका एक अलायंस है 5i अलायंस, 5 कंट्रीज के इंटेलिजेंस एजेंसीज का अलायंस है, जिसमें 5 कंट्री आती है, कनाडा खुद आता है। कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्री हैं जो 5 कंट्री मिलके 5i अलायंस बनाती हैं। ये पांचों की पांचों बोल रही हैं इंडिया शुड कोऑपरेट विद कनाडा, बट ये लोग ये समझ के नहीं दे रहे हैं कि भाई कोई वेरीफाइड एविडेंस है ही नहीं, तो हम कैसे, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें आपके डिप्लोमेट चाहिए आपके हाई कमीशन के, उनसे हम इंटरोगेट करें। क्यों देते हैं हम इंटरोगेट करने के लिए? मतलब कोई भी कुछ बोले कुछ भी चलेगा क्या? तो दिस इज समथिंग द केस इज गोइंग ऑन नाउअडेज कि कनाडा बार बार एलिगेशन लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी अभी कुछ दिन पहले, लाइक 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है इंडिया के पक्ष में। ये रिपोर्ट निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ये रिपोर्ट बताती है कि वर्ल्ड में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या क्या दिक्कतें हैं। ये 4 चीजों पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को नापता है: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। इसमें इंडिया को बताया गया है कि इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी, इंडिया इज इन सीरियस कैटेगरी। इंडिया को 105 रैंक दी गई है 127 कंट्री में से। इंडिया का स्कोर आया 27.3। इंडिया हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड वेस्टिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज पर दिस रिपोर्ट। ओके भाई, इंडिया की 14% पॉपुलेशन हंगर एरिया में लाया करते हुए इक्विवेलेंट टू पॉपुलेशन ऑफ फुल ब्राजील। तो दिस इज अ वेरी बिग फेलियर। अगर बात करते हैं कि भाई हेल्थ सिस्टम अगर देखा जाए किसी भी कंट्री का, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि इंडिया की 14% पॉपुलेशन में इतनी दिक्कतें हैं, तो ये भाई बहुत बड़ा फेलियर है हमारे बंदों के लिए कि भाई उनको हंगर फेस करना पड़ रहा है। हमारे जो बच्चे अंडर 5 के, उनको चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट जैसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी जैसी चीजें फेस करने की बातें इसमें बात करी गई हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है यार। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, राइट? वी आर द इकोनॉमी ऑफ अराउंड 4 ट्रिलियन इन द वर्ल्ड। इन स्पाइट ऑफ दैट देयर इज अ ग्रॉस इनइक्वालिटी इन द इनकम ऑफ द पीपल, इसमें साफ साफ बताया गया है। साथ में ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट, साथ में ड्यू टू वेरिड इन्फ्लेशन और आपके फूड इन्फ्लेशन बहुत होती जा रही है। गरीब बंदा जो है वो ठीक से खाना पीने की पूर्ति ठीक नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर डैमेज क्रॉप्स इन अदर फील्ड। क्लाइमेट चेंज वाला पार्ट है जिससे कि ये कहीं ना कहीं एग्रेवेट हुई हैं चीजें। तो दिस इज समथिंग दैट इज डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ये 2 आर्टिकल मैंने बताया जो आपका लाइक वर्कर्स वाला था, फ्रंट पेज वाला आर्टिकल, ये कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। होता क्या है, सैमसंग की जो कंपनी है, सैमसंग की कंपनी है साउथ अफ्रीका की, राइट? साउथ अफ्रीका बोल रहा हूँ, दैट इज साउथ कोरिया। ओके, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड साउथ अफ्रीका। तो साउथ कोरियन कंपनी है सैमसंग। इसका लेबर मैनेजमेंट का रिकॉर्ड है बहुत खराब। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लाइक दे आर द वेरी नाइस पीपल, ठीक है? ये लोग एक डॉक्ट्रिन यूज करते हैं, कैजान रूल। इसमें बोला है कैजान रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है कैजान रूल। इसमें क्या होता है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा काम को करने की बात करी जाती है और साथ में आइडल टाइम को कम कर जाती है। दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन इंक्रीजिंग वर्क इंटेंसिटी एंड रिड्यूस द आइडल टाइम। बेसिकली ये प्रोडक्शन पे भरोसा रखते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो ये इनका सिस्टम है। ये लोग इसको चीज को देखते हुए, प्रोडक्शन को देखते हुए वर्कर के राइट्स को, वर्कर की नीड्स को नजरअंदाज कर देते हैं टोटल के, एकदम खतरनाक तरीके से, एकदम ब्लंटली डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं। फिलहाल जो केस उठा है, सैमसंग के इंडिया में 2 प्लांट है। पहला प्लांट आपका नोएडा में सेटअप हुआ था इनका, ठीक है? दे सेटअप देयर फर्स्ट प्लांट इन नोएडा इन 1995। देयर आफ्टर दे सेटअप देयर प्लांट इन इंडिया इन श्री पेरुम्बुदूर।
ये एक प्लेस है, इट्स इन तमिलनाडु पेरुम्बदूर। यहाँ पे इन्होंने प्लांट सेटअप किया, वहां पे वर्कर्स को दिक्कत आई, इनकी कंडीशन को देखेंगे, वर्कर मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। ये लोग ट्रेड यूनियन को ना बनाने के पक्ष में होते हैं। जैसे वहां पे एक ट्रेड यूनियन बनाई है सैमसंग इंडिया वर्कर यूनियन, ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दिस समथिंग दैट दे हैव विद दिस थिंग, ओके। बाकी डिमांड इन्होंने मान लिया, ठीक है, चलो देखेंगे आपका वेज हाइक बढ़ाएंगे, इनके पैसे बढ़ा देंगे आने वाले सालों में। बट ये लोग इस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, साफ साफ मना कर दिया इन लोगों ने। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। दिक्कत आती है, ऐसा ये लोग एज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इनको दिक्कत आती है कि अगर लेबर की बात मानते रहे तो इनका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, ऐसे ये लोग कहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ बॉटलनेक्स इन फॉर्मिंग अ ट्रेड यूनियन। देयर तो ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट वर्क होता है, साथ में इनको अगर चीज करनी है, वर्कर को राइट्स देने पड़ेंगे, इनका पैसा जाएगा, तो काइंड ऑफ दिस थिंग। साउथ कोरियन कंपनीज या ईस्ट एशियन कंपनीज अक्सर ऐसा करते हैं, जैसे होंडा में भी ऐसा हुआ है, मारुति में भी ऐसा हुआ है, विंस्टन में भी ऐसा हुआ है। फॉक्सकॉन में 2021 में लेबर्स ने आपके स्ट्राइक करी है रिगार्डिंग द लेबर कंडीशन, ठीक है। ये लोग भरोसा, ये इन लोगों का एक और चीज होगी, मतलब वर्कर प्रेशर क्यों बढ़ रहा है। ये लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सामान नहीं मंगाते, ये लोग डिमांड पे काम करते हैं कि भाई जैसे डिमांड बढ़ेगी हम फटाक से क्या कर देंगे, प्रोडक्शन कर देंगे। इस टेक्निक को कहते हैं जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। ये लोग इन्वेंट्री यानी कि बचा कुचा जो सामान है उसको नहीं रखते, ऑर्डर आने के बाद प्रोड्यूस करते हैं और उसको बहुत कम टाइम में प्रोड्यूस करते हैं। जब कम टाइम में प्रोड्यूस होती हैं चीजें तो वर्कर पे ज्यादा लोड आ जाता है, जिसकी वजह से वर्कर के राइट्स हैम्पर होते हैं, उसे ओवर द टाइम काम करना पड़ता है सेम सैलरी में, जिससे उसकी दिक्कत आती है। ओके भाई, थोड़ा सा और बताया गया है इन कंपनीज को, इन बड़ी कंपनीज को जो बड़े बड़े घर के लोग चलाते हैं, ठीक है, जो जनरेशन चलाती हैं, जो निजी कंपनीज हैं, इनको वहां पे चैबोल्स कहते हैं। चैबोल्स आर कंट्रोल्ड बाय पर्सनल फैमिलीज, और वहां पे इनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। आप देख सकते हो, ये लाइक वर्कर्स ऑफ साउथ कोरिया, दे आर स्ट्राइकिंग इन दैट एरिया, ठीक है। ये लोग एकदम लेबर कोस्ट को मिनिमम रखते हैं, सैमसंग इज वन ऑफ देम। तो बेटर यही है कि भाई आप ऐसा है, थोड़ा लेबर का भी ख्याल रखो, मतलब ऑब्वियसली लेबर का भी ख्याल रखो, अपने प्रॉफिट का भी ख्याल रखो, और दोनों को फायदा होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो, राइट। फिर से बात आई क्योंकि इंडिया का पार्ट है, ग्लोबल अर्निंग फॉर इंडिया, इसे एग्जिस्ट बताता हूं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भाई इंडिया को सीरियस कैटेगरी में रखा हुआ है। ये इसको 4 चीजें नापता है। चाइल्ड स्टंटिंग होता क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग इज द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विद लोअर हाइट प्रोपोर्शन टू देयर एज। जो अंडर 5, जो 5 साल से कम बच्चे हैं, अगर उनकी हाइट कम होती है उनकी एज से, उसको बोलते हैं कि वो स्टंटिंग वाला बच्चा है, वो बच्चा लंबा नहीं हो रहा, उसमें स्टंटिंग हो रही है, ठीक है भाई। अंडर नरिशमेंट पे नापता है, उसे क्या कहते हैं, दैट इज अंडर 5 के बच्चे जिनका कम कैलोरी इंटेक है, उसे अंडर नरिश चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है? जिनका लोअर वेट होता है कंपेयर टू देयर हाइट है लंबी लेकिन वेट ही नहीं है, पतले पतले सूखे सूखे, उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। और जो आपका फोर्थ पार्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 साल से कम बच्चा यानी अगर मर जाता है उसे चाइल्ड मोर्टेलिटी कहते हैं। दिस इज द 4 पैरामीटर्स दैट इज मेजर्ड बाय द ग्लोबल हंगर इंडेक्स एवरी ईयर, ठीक है। 2024 का हंगर इंडेक्स आया, ये निकालता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इंडिया की रैंक है 105 आउट ऑफ 127। इंडिया का टोटल स्कोर है 27.3। इंडिया को रखा गया सीरियस कैटेगरी में। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये मैंने बता दिया। इंडिया के अगर मैं परसेंट की बात करूं, इंडिया में 13.7 चिल्ड्रन चाइल्ड स्टंट है। इंडिया में 35.5% चिल्ड्रन अंडर एज है। इंडिया में 18.7 चिल्ड्रन चाइल्ड वेस्टेड है। इंडिया में 2.9 की चाइल्ड मोर्टेलिटी है। ऐसा क्यों हो रहा है? देयर आर लॉट्स ऑफ, देखो इंडिया में ऐसी बड़ी दिक्कत है और साफ साफ इसमें बड़ी बहुत अजीब बात कही गई है इस रिपोर्ट में कि इंडिया का चाइल्ड वेस्टिंग रेशो इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत ही खतरनाक बात है यार। अगर ऐसा है तो हमें काम करना पड़ेगा अपने पॉलिसीज में। जो हमारी पॉलिसीज हैं आपकी, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पीएम गरीब कल्याण योजना, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ये सब वेस्ट हो जाती है अगर ऐसा रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास तो, राइट। तो दिस इज नॉट इनफ, वेस्ट नहीं कहेंगे, दीज आर नॉट इनफ एट दैट मोमेंट, वी हैव टू इंक्रीज मोर सो दैट वी कैन एबल टू रिड्यूस दैट गैप। हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें पीडीएस सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, हमें एक्सेस बढ़ाना चाहिए, हमें पीएम गरीब कल्याण योजना को और ठीक करना चाहिए, हमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है, ठीक है, उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। माँ की हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए कि तगड़ी माँ होगी तो तगड़ा बच्चा होगा। तो बेसिकली द न्यूट्रिशन ऑफ मदर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिस्कसिंग द न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड।
हम वर्ल्ड की न्यूज पे आते हैं, वर्ल्ड की न्यूज में देखेंगे आप, यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। हाँ, थोड़ा सा एक पार्ट ये है कि इटली में क्या करा गया है कि उन्होंने सरोगेसी बैन कर दिया उन कपल्स के लिए जो बाहर जाके सरोगेट मदर्स बनती हैं, जो भी ऐसे करके पार्ट है। तो बेसिकली सरोगेसी चाहे घर में करवाओ चाहे बाहर करवाओ, वहां पे बैन हो गई है सरोगेसी फॉर कपल्स हु आर सीकिंग इट अब्रॉड। ओके, इटली ने बैन कर दिया। अगला पार्ट क्या है कि देखो ये नॉर्मल सी न्यूज है कि देयर आर 140 पीपल किल्ड इन फ्यूल टैंकर एक्सप्लोजन नाइजीरिया में इतनी गरीबी है यार, मान लो एक ऑयल टैंकर पलटा, लोग इतने गरीब हैं कि ऑयल टैंकर पलटा तो बाल्टी लेके ऑयल टैंकर में से जो ऑयल निकल रहा था उसको भरने गए थे। अब ऑयल ऑब्वियस उसने आग पकड़ ली, 140 लोग मर गए। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी ड्रास्टिक कि भाई डैमेजिंग, कि भाई इतनी सी चीज के लिए आप ऐसे कर रहे हो, अपनी जान का तो ख्याल करो। ठीक है, ये वाला पार्ट। स्पोर्ट्स में बहुत प्यारी न्यूज है, 3 बंदों को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट कर दिया गया है। नीतू डेविड, एबी डिविलियर्स, दिस एलिस्टर कुक, ये साउथ अफ्रीका के हैं, ये इंग्लैंड, कुक इज फ्रॉम इंग्लैंड, डिविलियर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड मिस नीतू डेविड शी इज फ्रॉम इंडिया, शी वाज स्पिनर। ठीक है, ये सेकंड इंडियन लेडी है जिसको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में रखा गया है। पहली वाली है डियाना एडुल्जी, ओके, पहली है डियाना एडुल्जी, सेकंड है नीतू मैम जो इस बार ऐड हुई है आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में। ये स्पिनर रह चुकी है, पहले बता रहा हूं, शी वाज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम द कंट्री टू हैव 100 विकेट इन 50 ओवर गेम। इनके ऐड होने पे डियाना एडुल्जी ने इनको शाबाशी दी है। ओके, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगला पार्ट मैंने कल ही बताया था, इंडिया में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप चल रही है जिसमें कल सोनम नाम की लड़की ने हमारे इंडिया का झंडा लहराया था, सेकंड आई थी। आज अखिल नाम के एक बंदे ने 3rd पोजीशन ली है, ही वाज अ ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और राइफल के 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज आया इनका। ओके, वी गॉट 2 मेडल्स एंड वी इन मेडल टैली वाज 6th विद डेनमार्क। हमारे पास 2 ही मेडल आए, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, जो कि 6th कैटेगरी में रखा गया, 6th रैंक हमारी डेनमार्क के साथ में इंडिया में पहली बार खो खो वर्ल्ड कप होने वाला है, जनवरी में न्यू दिल्ली में होगा। तो दिस इज समथिंग द होस्टिंग वाला पार्ट। एक बार हल्का सा इसको रिकैप कर लेते हैं कि भाई आपका स्टार्टिंग कोई न्यूज रह तो नहीं गई, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं पढ़ने लायक, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लायक। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कुछ ऐसे खास नहीं है। अगले वाले पार्ट में आते हैं, उसमें भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट पार्ट में ये मैंने यहाँ से पढ़ा दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट, हमारी जो न्यूज थी सारी की सारी इंपॉर्टेंट वाली कवर हो चुकी है। ठीक है भाई, हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सारी की सारी कवर हो चुकी है। बीच में एक बार देख लेते हैं। हाँ, मैंने 5i का बता दिया तुमको, एससीओ समिट का बता दिया है। ओके, एंड दिस इज यस वन थिंग इज एक न्यूज है, यहाँ पे एक न्यूज है जो हमारी छूट गई थी, और ये लास्ट न्यूज है इस सेशन की, और न्यूज का नाम है, ये पहला वाला पार्ट, दिस इज आर्मी टू कमेमोरेट 62 years ऑफ बैटल ऑफ वैंगलोंग विद चाइना। वैंगलोंग एक ऐसी जगह थी चाइना में जहां पे इंडिया काफी डट के लड़ी थी, इतनी डट के लड़ी थी इंडिया चाइना वॉर में उस टाइम में 1962 में, कि भाई हमारे करीब 800 सैनिकों ने, लगभग 800 सैनिकों ने 15,000 सोल्जर्स को 27 दिन तक रोक के रखा था। वो लोग लड़े, वो लोग इतना लड़े, एंड तक लड़े, लास्ट बंदे तक लड़े, लास्ट बुलेट तक लड़े, इतनी लास्ट एकदम लास्ट कारतूस तक, लास्ट बंदे तक लड़े। वो शहीद हो गए लेकिन उन्होंने अपना जो है सरहद को नहीं छोड़ा। दिस इज व्हाट द वैलोर ऑफ आवर इंडियन आर्मी। अरे इतना तगड़ा वैलोर है भाई कि दूसरे मीडिया ने कमेंट करा, इतना प्यारा कमेंट किया, टाइम्स मैगजीन ने कमेंट किया लास्ट राउंड में कि भाई इंडिया के पास एट वैंगलोंग इंडियन ट्रूप्स लैक्ड एवरीथिंग, सब कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ क्या चीज थी उनके पास, थे गट्स थे भाई साहब, दिल था उनके पास, जिगर था। इंडिया के सैनिकों के जिगर में जिगर है भाई, और ये आज का नया भारत है। अब तो जिगर भी है, असला भी है, सब कुछ है, तो असला भी रखते हैं हम लोग। तो जवाब ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, बंदूक का जवाब तोप से, तो ऐसे दिया जाएगा। ठीक है भाई, एक बड़ी प्यारी बात कही गई है एससीओ समिट में कि जहां पे 3 व्हील्स रहेंगे वहां पे ट्रेड, एनर्जी वगैरह नहीं रहेगा। वो क्वेश्चन आ सकता है, एज पर एससीओ 3 व्हील्स किसे कहा गया है? टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसको टीएस से आप याद कर सकते हैं, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म। जहां पे 3 व्हील्स रहेंगे वहां पे ट्रेड, एनर्जी फ्लो, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस नहीं हो पाएगा। तो हमें टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म हटाना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज को लेके आगे बढ़ सकते हैं। सो दीज आर सम न्यूज फॉर टुडे, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मैं 20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आपका,
तो आपका एक ओवरव्यू कि डेली न्यूज में ना चीजें रिपीट होती हैं, हमें उनको देखते हुए चलना चाहिए। और बाकी हम जो कल न्यूज हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।